बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़ को। दोस्तों, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं अपने इस रेगुलर प्रोग्राम, जहां पर हम तमाम उन ख़बरों का अहाता करेंगे जो कि मार्केट में आने वाले दिनों पर इफ़ेक्ट होंगी, और प्लस मार्केट की क्या कारकर्दगी रहेगी उन हवाले से हमारे टॉपिक्स आज आपने देखे। आ गया बजट और अफसोस, बहुत अफसोस, हर शय मनफी, हर चीज़ मनफी है। लेकिन बाज़ार में क्या इसकी परफॉर्मेंस रहेगी, और ये इन टॉपिक्स पर हम वन बाय वन बात करेंगे। आज जहां पर कल की एक दिन की बड़ी मार थी स्टॉक मार्केट में, और ये वक्ती मार थी। हमारा जो कल का प्रोग्राम बिल्कुल मार्केट ने रिबाउंड किया। आज 218 पॉइंट्स का इजाफा और वॉल्यूम्स में कमी देखी गई कल की निस्बत। तकरीबन 21 करोड़ शेयर्स का आज काम हुआ बाज़ार में। कल हमने 27 करोड़ शेयर्स का काम देखा था बाज़ार में, और आज मालियत के लिहाज से 7 अरब रुपया इन 21 करोड़ शेयर्स की टोटल मालियत रिकॉर्ड की गई। लेकिन विद इन दिस वॉल्यूम्स की जो गिरावट है, डिक्लाइन है, मार्केट में जो ताकत का तवाज़ुन है वो बुलिश साइड पर रहा, बुल्स की जानब रहा, अंडर कंट्रोल रहा। आज बजट पेश किया जाएगा आइंदा के माली साल पर। तमाम पूरा साल क्या होना है, किस इंडस्ट्रीज इनको कितना टैक्स लगेगा, कहाँ से एग्जेम्प्ट होगा, हुकूमत के क्या अखराजात रहेंगे, तमाम चीज़ें आज तय होंगी। और बजट का जो तखमीना है गवर्नमेंट का वो तकरीबन 14 ट्रिलियन रुपए का है। 14 ट्रिलियन रुपए में से 9.2 ट्रिलियन रुपए टैक्स का हदफ है, एफबीआर का, टैक्स कलेक्शन का, जो कि पिछले साल यानी कि इस साल जो कि अभी आखिरी महीना है 7.4 ट्रिलियन रुपए था, और पिछले महीने तकरीबन 61 अरब रुपए की कमी थी। वो टारगेट पूरा नहीं हुआ था मंथ ऑन मंथ बेसिस पर, आखिरी महीना ये। तो यूँ अगर हम बात करें 9.2 ट्रिलियन रुपए गवर्नमेंट की टोटल इनकम है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन। 14 ट्रिलियन रुपए का टारगेट है बजट का। तकरीबन 4.8 ट्रिलियन रुपए खसारे का बजट गवर्नमेंट आज पेश करने जा रही है। अभी चूँकि जब हम ये वीडियो बना रहे हैं और आपके साथ बात कर रहे हैं, बजट अभी तक पेश नहीं किया वज़ीर ख़जाना साहब ने। बजट का इफ़ेक्ट क्या होगा मार्केट में, उस पर हम बाद में बात करते हैं। और इस वक्त जैसा कि एक रश है कंपनीज़ का अनाउंस करने का, पे आउट का, और उसके साथ साथ दूसरे नंबर पर बहुत सारी स्टॉक्स हैं जो कि कस्टमर्स को, अपने शेयर होल्डर्स को पे आउट नहीं देना चाह रही। उस पे आउट से बचने के लिए वो अपने रिजर्व्स को गायब कर रही हैं बैलेंस शीट से। बहुत सारे स्टॉक्स इस वक्त इसी तनाजुर में अपने एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बोर्ड मीटिंग अनाउंस किए हुए हैं इसी महीने में, और इसी महीने में उनको रिजर्व्स को बढ़ाना है, अपना शेयर कैपिटल को बढ़ाकर रिजर्व्स को गायब कर देना बैलेंस शीट से, ताकि उन्हें जो 5% का टैक्स प्रपोजल है, जिसका आज फाइनली पता चल जाएगा कि वाकई प्रपोजल को एक्सेप्ट किया गया है और टैक्स का नफाज हो गया है, या अभी ये प्रपोजल ही था और एक्चुअली नफाज नहीं होगा। उसके बायस जिन कंपनीज ने डिविडेंड पे आउट कर दिया है उनको शायद अफसोस रहे कि वाई दे पे डिविडेंड डिस्पाइट के अभी प्रपोजल था और उसमें इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, या जिन कंपनीज ने अपने रिजर्व्स को बढ़ाने के लिए बोर्ड मीटिंग्स अनाउंस कर रखी हैं जून के महीने के लिए, वो क्या करेंगी। वो मोस्ट प्रोबेबली, अगर गवर्नमेंट इस प्रपोजल को साइडलाइन करती है, नहीं मानती, 5% का टैक्स नहीं लगाती लिस्टेड स्टॉक्स पर, तो शायद तवक्कुआत हैं कि वो कंपनीज अपने रिजर्व्स को बढ़ाने की जो उनका प्रपोजल है उससे बैक ट्रैक कर जाएं, वापस आ जाएं, ना बढ़ाएं। ये वो सिचुएशन है जिस पर बाद में, चूँकि अभी टाइम है, इम्प्लीमेंटेशन बजट की 1 जुलाई से ऑनवर्ड होनी है, काफ़ी टाइम है सोचने के लिए। तीसरे नंबर पर हमारा जो सब्जेक्ट है आज का, वो हर चीज़ मनफी। पिछले साल का जो अगर हम स्नैपशॉट लें, गवर्नमेंट का क्या प्रोजेक्शंस थी और उसने क्या पाया क्या है, क्या खोया है,
तमाम जो बड़े इंडिकेटर्स हैं वहाँ पर मनफी ही मनफी छाया रहा। अगर हम जीडीपी ग्रोथ रेट देखें 0.29% का रेट से ग्रो किया पाकिस्तान की जीडीपी, जो कि पिछले साल 6.01% का ग्रोथ रेट था। एग्रीकल्चर जो कि एक बड़ा सेक्टर है पाकिस्तान का, वो 1.55% से उसमें ग्रोथ देखी गई इस साल। पिछले साल इसी सेक्टर की ग्रोथ 4.27% की थी। इंडस्ट्रियल ग्रोथ 2.94% माइनस रही। पिछले साल इसी पूरे साल के लिए इंडस्ट्रियल ग्रोथ 6.83% थी। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी 3.91% से माइनस रिकॉर्ड की गई, मनफी ग्रोथ रही। पिछले साल लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स तकरीबन 10.86% की ग्रोथ रेट था। कंस्ट्रक्शन सेक्टर की जो एक्टिविटी है वो 5.53% माइनस रिकॉर्ड की गई है। पिछले साल 1.9% पॉजिटिव ग्रोथ रेट था। कंस्ट्रक्शन सेक्टर को अगर हम देखें, सर्विसेज सेक्टर दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर है इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और ग्रोथ के हवाले से, जो कि 0.68% के रेट से ग्रो किया है, जो कि वह सेक्टर है जिसने पॉजिटिव साइड पर गर्चे की थोड़ी ग्रोथ दी है। दूसरी तरफ होलसेल और रिटेल सेल्स का जो सेक्टर है उसमें हमने 4.46% की गिरावट देखी, मनफी ग्रोथ रही पिछले साल, जहां पर 10.3% का पॉजिटिव ग्रोथ रेट रहा। सबसे बड़ा जो पॉजिटिव रेट रहा ग्रो किया जिन सेक्टर्स ने, उनमें इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई या दूसरी अदर आइटम्स हैं जिनका रेट पॉजिटिव रहा इस साल, इस आउटगोइंग साल में। बाज़ार क्या रहेगा आज, चूँकि अहम दिन है और हफ्तावार बेसिस पर आज जो आखिरी दिन था 100x 551 पॉइंट्स का इजाफा करने में कामयाब रहा, कल की 456 पॉइंट्स की मंदी के बावजूद भी। फ़िलहाल 100x का जो कल का पैनिक का था आज वो बिल्कुल दूर हो गया और अल्लाह के जो सेक्टर्स थे जिन्होंने आज मनफी कंट्रीब्यूट किया, जिनमें काबिल ज़िक्र रहा एक बार फिर से कमर्शियल बैंक्स का सेक्टर, फर्टिलाइज़र और फूड सेक्टर ने मनफी कंट्रीब्यूट किया। दूसरी तरफ जिन सेक्टर्स ने आज की परफॉर्मेंस में आउट परफॉर्म किया उनमें आईटी सेक्टर, टेक्सटाइल, केमिकल और सीमेंट सेक्टर सरफिस थे। मंडे का दिन बहुत अहम होगा चूँकि बजट अनवील हो चुका होगा और पहला कारोबारी दिन होगा। बजट का जो एक किस्म का मानिया है वो बहुत चंद दिन रहता है। मंडे 60 से 70% का जो इफ़ेक्ट है वो मार्केट ले चुकेगी। आज शायद 10-15% उसने इफ़ेक्ट लिया, मज़ीद 60% मंडे को लेगी और मंडे के बाद मार्केट अपने एक नेचुरल रिदम में देखने को मिलेगी। और इस वक्त जहां पर लॉन्ग टर्म की पर्सपेक्टिव में हम देखें, डॉलर टर्म्स में या रेट्स को देखें, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लेवल्स पर हैं। बहुत सारे सेक्टर्स के रेट इंडिविजुअल स्टॉक्स में भी वहां पर काफ़ी ग्रोथ का चांसेस हैं। मंडे को एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी मज़ीद ख़बरों और मज़ीद तज़्ज़ियात के साथ। तब तक के लिए आपका अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।